ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का 30 से लेकर 33 तक का अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पार्वती का पिता के घर में सत्कार, महादेव जी की नटलीला का चमत्कार, उनका मैना आदि से पार्वती को मांगना तथा माता पिता के इनकार करने पर अंतर्ध्यान हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान शंकर के अपने स्थान पर चले जाने पर सखियों सहित पार्वती भी अपने रूप को सफल करके महादेव जी का नाम लेती हुई पिताजी के घर चली गई। पार्वती का आगमन सुनकर मैना और हिमाचल दिव्य रथ पर आरूढ़ हो हर्ष से विहल हो उनकी अगवानी के लिए चले। पुरोहित, पुरवासी, अनेका एक सखियां तथा अन्य सब संबंधी वहां पहुंचे। पार्वती के सारे भाई मैनाक आदि बड़े हर्ष के साथ जय जयकार करते हुए उन्हें घर से ले आने के लिए गए। इसी बीच में पार्वती अपने नगर के निकट आ गई। नगर में प्रवेश करते समय शिवा देवी ने माता पिता को देखा, जो अत्यंत प्रसन्न और हर्ष से विहलचित होकर दौड़े चले आ रहे थे। उन्हें देखकर हर्ष से भरी हुई काली ने सखियों सहित प्रणाम किया। माता पिता ने पूर्ण रूप से आशीर्वाद दे पुत्री को छाती से लगा लिया और ओ मेरी बच्ची ऐसा कहकर प्रेम से विहल हो रोने लगे। तत्पश्चात अपने घर की दूसरी सखियों तथा भाभीयों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रेम पूर्वक उन्हें भुजाओं में भरकर भेजा। देवी, तुमने अपने कुल का उद्धार करने वाले उत्तम कार्य को अच्छी तरह से सिद्ध किया है। तुम्हारे सदाचरण से हम सब लोग पवित्र हो गए। ऐसा कहकर सब लोग हर्ष के साथ पार्वती की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगे। लोगों ने चंदन और सुंदर फूलों से शिवा देवी का सानंद पूजन किया। उस अवसर पर विमान पर बैठे हुए देवताओं ने पार्वती को नमस्कार करके उन पर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति की। नारद, उस समय तुम्हें भी एक सुंदर रथ पर बैठाकर ब्राह्मण आदि सब लोग नगर में ले गए। फिर ब्राह्मणों, सखियों और दूसरी स्त्रियों ने बड़े आदर के साथ शिवा का घर के भीतर प्रवेश कराया। सखियों ने उनके ऊपर बहुत सी वस्तुएं निछावर करी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिए। मुनीश्वर पिता हिमवान और माता मेनका को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने गृहस्थ आश्रम को सफल माना और यह अनुभव किया कि कुपुत्र की अपेक्षा सुपुत्री ही श्रेष्ठ है। गिरिराज ने ब्राह्मणों और बंदीजनों को धन दिया और ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। मुने इस प्रकार पार्वती के साथ हर्ष भरे माता पिता, भाई और भौजाइयाँ भी घर के आंगन में प्रसन्नतापूर्वक बैठी। तदंतर भगवान हिमवान प्रसन्न से सबका आदर सत्कार करके गंगा स्नान के लिए गए। इसी बीच में सुंदर लीला करने वाले भक्तवत्सल भगवान शंभु एक अच्छा नाचने वाला नर बनकर मेनका के पास गए। उन्होंने बाएं हाथ में सींग और दाहिने हाथ में डमरू ले रखा था। पीठ पर कतरी रख छोड़ी थी। लाल वस्त्र पहने थे। भगवान रुद्र नाच और गान अपनी निपुणता का परिचय दे रहे थे। सुंदर नट का रूप धारण किए हुए भगवान शिव ने मेनका के पास बैठी हुई स्त्रियों की टोली के समीप सुंदर नृत्य और अत्यंत मनोहर नाना प्रकार के गीत गाए। उन्होंने वहाँ सुंदर ध्वनि करने वाले शृंग और डमरू भी बजाए और नाना प्रकार की बड़ी मनोहारिणी लीला की। नटराज की उस लीला को देखने के लिए नगर के सभी स्त्री पुरुष एवं बालक और वृद्ध भी सहसा वहाँ पहुँचे। मैंने उस सुमधुर गीत को सुनकर उनके मनोहर उत्तम नृत्य को देखकर वहाँ आए हुए सब लोग तत्काल मोहित हो गए। मैना भी मोहित हो गई। उधर पार्वती ने अपने हृदय में भगवान शंकर का साक्षात दर्शन किया। मैं त्रिशूल आदि चिन्ह धारण किए अत्यंत सुंदर दिखाई देते थे। उनका सारा अंग विभूति से भूषित था। मैं हड्डियों की माला से अलंकृत थे। उनका मुख सूर्य, चंद्र और अग्निरूप 3 नेत्रों से उदासी था। उन्होंने नाग का देखो पवित्र धारण किया था। उनके उस सुरम्भ्य रूप को देखकर दुर्गा प्रेम वर्ष से मूर्छित हो गई। गौरवान विभूषित दीन बंधु, दया सिंधु और सर्वदा मनोहर महेश्वर पार्वती से ये कह रहे थे, वर मांगो। अपने हृदय में विराजमान महादेव जी को इस रूप में देखकर पार्वती जी ने उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। प्रीतियुक्त हृदय से शिवा को वैसा कल्याणकारी वर देकर मैं पुनः अंतर ध्यान हो गए और वहाँ पूर्वक भिक्षा मांगने वाला नट बनकर उत्तम नृत्य करने लगे। उस समय मैना सोने की थाली में रखे हुए बहुत से रत्न उन्हें प्रसन्नतापूर्वक देने के लिए गई। उनका ऐश्वर्य देखकर भगवान शंकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु उन्होंने उन रत्नों को स्वीकार नहीं किया। मैं भिक्षा में उनकी पुत्री शिवा को ही मांगने लगे, परंतु पुनः कौतुक व सुंदर नृत्य और गान करने को उद्धत हुए। मैना उस भिक्षुक नट की बात सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी और उसने डांटने फटकारने लगी। उनके मन में उनसे बाहर निकाल देने की इच्छा हुई। इस बीच में गिरिराज हिमवान गंगा जी से नहाकर लौट आए। उन्होंने अपने सामने उस नाराकार भिक्षुक को आंगन में खड़ा देखा। मैना के मुख से सारी बातें सुनकर उनको भी बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इस नट को बाहर निकाल दो। मुनिश्रेष्ठ नटराज विशालकाय अग्नि की भांति अपने उत्तम तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उन्हें छूना भी कठिन था, इसलिए कोई भी उन्हें बाहर निकाल न सका।
तात फिर तो नाना प्रकार की लीलाओं में विशारद उन भिक्षु शिरोमणि ने शैलराज को अपने अत्यंत प्रभाव दिखाना आरंभ किया। हिमवान ने देखा भिक्षु ने वहाँ तत्काल ही भगवान विष्णु का रूप धारण किया है। उनके मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल और शरीर पर पीत वस्त्र शोभा पाते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। हिमवान ने पूजा के समय गदाधारी श्री हरि को जो जो पुण्य आदि पुष्प चढ़ाए थे, वे सब उन्होंने भिक्षु के शरीर और मस्तक पर देखे। तत्पश्चात गिरिराज ने उन्हें भिक्षु शिरोमणि को जग स्रष्टा चतुर्मुख ब्रह्मा के रूप में देखा। उनके शरीर का वर्ण लाल था और वे वैदिक सूतक का पाठ कर रहे थे। तदंतर शैलराज ने उन कौतुकी कार्य नटराज को एक क्षण में जगत के नेत्र रूप सूर्य के आकार में देखा। तात इसके बाद में महान अद्भुत रुद्र के रूप में भी दिखाई दिए। उनके साथ देवी पार्वती भी थी। उत्तम तेज से संपन्न रमणीय रुद्र धीरे धीरे हंस रहे थे। फिर वे केवल तेजोमय रूप में दृष्टिगोचर हुए। उनका वह स्वरूप निर्विकार, निरंजन, उपाधि शून्य, निधि और अत्यंत अद्भुत था। इस प्रकार हिमवान ने उन्हें बहुत से रूप देखे। इससे उन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे तुरंत ही परमानंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर लीला करने वाले उन भिक्षु शिरोमणि ने हिमवान और मैना से दुर्गा को ही भिक्षा के रूप में मांगा। दूसरी कोई वस्तु ग्रहण नहीं की, परंतु शिव की माया से मोहित होने के कारण शैलराज ने उनकी यह प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। फिर भिक्षुक ने कोई वस्तु नहीं ली और वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब मैना और शैलराज को उत्तम ज्ञान हुआ और वे सोचने लगे, भगवान शिव हमें अपनी माया से छलकर उस स्थान को चले गए। यह विचार कर उन दोनों की भगवान में शिव में पराशक्ति हुई और जो महान मोक्ष प्राप्त करने वाली दिव्य और आनंद सबको संपूर्ण आनंद प्राप्त करने वाली है। इस प्रकार 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। देवताओं के अनुरोध से वैष्णव ब्राह्मण के वेश में शिव जी का हिमवान के घर जाना और शिव की निंदा करके पार्वती का विवाह उनके साथ ना करने को कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना और हिमवान की भगवान शिव में के प्रति उच्च कोटि की अनन्य भक्ति देख इंद्र आदि सब देवता परस्पर विचार करने लगे। तदंतर गुरु बृहस्पति और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार सभी मुख्य देवताओं ने शिव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और मैं हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव महादेव करुणा कर शंकर, हम आपकी शरण में आए हैं, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है। स्वामीनारायण भक्तवत्सल होने के कारण सदा भक्तों के कार्य सिद्ध करते हैं, दीनों को उद्धार करने वाले और दया के सिंधु हैं तथा भक्तों की उपत्तियों को छुड़ाने वाले हैं। इस पर परमेश्वर की स्तुति करके इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं ने मैना और हिमवान के अनन्य शिव भक्ति के विषय में सारी बातें आदरपूर्वक बताई। देवताओं की बात सुनकर महेश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हंसते हुए उन्हें आश्वासन देकर विदा किया। तब सब देवता अपना कार्य सिद्ध हुआ मानकर भगवान सदाशिव की प्रशंसा करते हुए शीघ्र अपने घर को लौटकर प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। तदंतर भक्तवत्सल महेश्वर भगवान शंभु, जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार चित्त से शैलराज के यहाँ गए। उस समय भगवान हिमवान सभा भवन में बंधु वर्ग से घिरे हुए पार्वती से प्रसन्नतापूर्वक बैठे थे। इसी अवसर पर महान सदाशिव ने पदार्पण किया। उनके हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्ज्वल तिलक और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण किए हुए भक्तिपूर्वक हरि नाम का जाप कर रहे थे और देखने में सतुवेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। उन्हें देख सब परिवार हिमवान उठकर खड़े हो गए। उन्होंने उन अपूर्व अतिथि देवता को भूतल के रण के समान पकड़कर भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया। देवी पार्वती ब्राह्मण रूपधारी प्राणेश्वर शिव को पहचान गई थी, अतः उन्होंने भी उनको मस्तक झुकाया। हिमवान प्रसन्नता के साथ उनकी स्तुति की। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने उन सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया, किंतु शिवा को सबसे अधिक मनवांछित शुभ आशीर्वाद प्रदान किया। शैलाधिराज हिमवान ने बड़े आदर से उन्हें मधुपर्क आदि पूजन सामग्री भेंट की और ब्राह्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब ग्रहण किया। तत्पश्चात गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उनका कुशल समाचार पूछा। मुनि अत्यंत प्रीतिपूर्वक उन द्विराज की विधिवत पूजा करके शैलराज ने पूछा, आप कौन हैं? तब उन ब्राह्मण शिरोमणि गिरिराज ने शीघ्र ही आदरपूर्वक कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण बोले, गिरिश्रेष्ठ, मैं उत्तम विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूँ और ज्योतिषी की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर भ्रमण करता हूँ। मन के समान मेरी गति है। मैं सर्वत्र जाने में समर्थ और गुरु की दी हुई शक्ति से सर्वज्ञ, परोपकारी, शुद्धात्मा, दया सिंधु और विकार नाशक हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपनी इस लक्ष्मी सरीखी सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा अपनी पुत्री को एक आश्रय रहित, असंग, कुरूप और गुणहीन वन महादेव जी के हाथ में देना चाहते हो। मैं रुद्र देवता मरघट में वास करते, शरीर में सर्प लपेटे रहते और योग साधना करते फिरते हैं।
उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, वैसे ही अंग-दड़ंग घूमते हैं, आभूषण की जगह सर्प धारण करते हैं। उनके कुल का नाम आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ। में कुपात्र और कुशील हैं, स्वभावतः विहार से दूर रहते हैं, सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, क्रोधी और अविवेकी हैं। उनकी अवस्था कितनी है इस बात को किसी को ज्ञात नहीं। मृत कुल से जटा का बोझ सदा सिर पर धारण किए रहते हैं। मैं भले बुरे सबको आश्रय देने वाली ब्रह्मणशील नाघारधारी भिक्षिक कुमार्ग परायण और हठपूर्वक वैदिक मार्ग का त्याग करने वाले हैं। ऐसे आरोग्य वर्ग को आपके बेटे क्यों बहाना चाहते हैं? अचल राज, अवश्य ही आपका विचार मंगलदायक नहीं है। नारायण कुल में उत्पन्न ज्ञानियों में शेष गिरिराज, मेरे कथन का मर्म समझो। तुमने जिस पात्र को ढूंढ रखा है वह इस योग्य नहीं है कि उसके हाथ में पार्वती का हाथ दे दिया जाए। शैलराज, तुम ही देखो, उनके एक भी भाई बंधु नहीं हैं। तुम तो बड़े बड़े रत्नों की खान हो, किंतु उनके घर में भुजी भांग भी नहीं है। मैं सर्वदा निर्धन है। गिरिराज, तुम शीघ्र ही अपने भाई बांधवों मैना देवी से, सभी बेटों से और पंडितों से भी प्रयत्नपूर्वक पूछ लो, किंतु पार्वती से ना पूछना, क्योंकि उन्हें शिव के गुण दोष की परख नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर मैं ब्राह्मण देवता जो नाना प्रकार की लीला करने वाले शांत स्वरूप शिव है, शीघ्र खा पीकर आनंद पूर्वक वहाँ से अपने घर को चले गए। इस प्रकार 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैना का कोप भवन में प्रवेश भगवान शिव का हिमवान के पास सप्तऋषियों को भेजना और हिमवान द्वारा उनका सत्कार। सप्तऋषियों तथा अरुंधति और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खीन और विरक्त हो गया है। शैलेश्वर रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुलसित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर में को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उसे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी का हाथ रुद्र के गले में नहीं मंडूंगी। ऐसा कर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई और अपने हार को फेंक कर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव का इस बात को पता लगा तो उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके मैं दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चले गए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सप्तऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। मैं हिमाचलपुरी की प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उस सूर्य तुल्य तेजस्वी सातों ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। मैं बोले, ये 7 सूर्य तुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सब सुख देने वाले ग्रस्त लोग धन्य हैं, इनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण किया रहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय में मुनि आकाश से उतर कर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन सप्तऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सब की पूजा की और उन्हें आगे करके मेरा गृहाश्रम आज धन्य हो गया। यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन ला कर दिया। जब मैं आसनों पर बैठ गई तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन्होंने ज्योतिर्मय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम तीनों के घरों में आपका क्या काम हो सका है? तथापि मुझ सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो आप कृपापूर्वक उसे अवश्य करें। उसे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया और शिवा जगन माता मानी गई है। अब तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या दे देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और जब सतगुरु के भी गुरु हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। मुनीश्वर सप्तऋषियों के वचन सुनकर हिमवान ने दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उसे शिव की इच्छा से मैंने पहले ही मान रखा था, किंतु प्रभु, इन दिनों एक वैष्णव धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सारी उल्टी बातें बताई हैं। तब से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। मैं अपनी माता का विवाह उस योगी रुद्र के साथ करना नहीं चाहती। ब्राह्मणों में भारी हट करके
मैले कपड़े पहन कौन भवन में चली गई हैं और समझाने पर भी नहीं समझ रही हैं। मैं भी उस वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर की बेटी देने की मेरी इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपरोक्त बातें कहकर चुप हो गए। तब उन सब सप्तऋषियों ने शिव की माया से प्रशंसा करके मेनका को के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थे। जाकर उन्हें देखा, मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी थी। तब उन साध्वी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर और हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साध्वी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठी और लक्ष्मी जैसी दिव्य तेजस्विनी उस पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैना ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों का आज किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है। हमारे घर में जगत सृष्टा ब्रह्मा जी की पुत्र वधु और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी बता हैं। देवी, आप किस लिए आई हैं, ये मुझे बताइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान है, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साध्वी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और अपने साथ ले में प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान पर आई जहाँ सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणार बिंदु का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, तुम हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और संहार करता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभु सर्वेश्वर हैं, मैं किसी की याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से ही भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि ये विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योग युग की शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा ली थी। इसी दो कारणों से मैं योगीराज शिव विवाह करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर हिमवान हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनयपूर्वक बोले। हिमवान ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका ना कोई घर है, ना ऐश्वर्य और न ही कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी नहीं देना चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अतः आप निश्चित विचार कीजिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी आरोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है, वह मरने के बाद नरक में जाता है। अतः मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणी को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसलिए मैं ऋषि, जो उचित विधान हो उसे आप लोग कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूँ कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर, मेरी बात सुनो। ये सर्वदा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के प्रति अनुकूल, सत्य और इलोक और परलोक में सुखदायक है। शैलराज, लोक और वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह सत्य है एवं अहितकारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहता है, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर प्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु धर्मशील बांधव वचन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरी श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है तथा सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैलराज, इस तरह नीति शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हारे कौन सा वचन अभिष्ट है, बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन करूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास ब्रह्म संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है, जो ज्ञान नानंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं। उन्हें लौकिक ब्रह्म वस्तुओं की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी की कन्या देने से पिता कन्याघाती होता है, उस कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उनका कौन निर्धन अथवा दुखी हो सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु और कैलाशवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियाँ हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो
वह अपनी कला से बहुत सारा रूप धारण करती हैं। समस्त मानवमय में अधिष्ठात्री देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई हैं और सर्व संपत स्वरूप ऋणी लक्ष्मी वक्षस्थल से आविर्भूत हुई हैं और शिवा ने देवताओं के एकमात्र तेज से अपने आप को प्रकट किया है और संपूर्ण दानवों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की है। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी के उदर से जन्म ले सती नाम से प्रसिद्ध हुए और हर को उन्होंने अपने पति रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वामी भगवान शिव को अपनी पुत्री दी थी। सती ने पिता की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। मैं ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे वीर्य और मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं। शैलराज में शिवा जन्म में शिव की ही पत्नी हुई हैं। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती ही सदा सिद्धदायिनी और सिद्धि रूपिणी हैं। भगवान हर चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करती हैं। अतः गिरिराज तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या भगवान हर के हाथों में दे दो। तुम यदि नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान पर चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत क्लेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इसे आश्वासन एवं वर दे अपने आवास स्थान को चले गए थे। गिरे पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उसकी इस याचना को स्वीकार कर लिया। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुंधति को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथों में दे दो। गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा के हाथ में शिव को नहीं दोगी तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है, फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार 32वां और 33वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज।